हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स वाले सर जी और जिसकी टैग लाइन है आपका फ्री पीरियड भी हम लेंगे। और आज का टॉपिक चल रहा था जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिसका हमने बेसिक पढ़ा था, जहां हमने ये सीखा था कि एक्चुअल में ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस किसके अकॉर्डिंग लाई करते हैं। फिर हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पूरा एक्सप्लेनेशन कि प्रूविंग्स कैसे हुई, कहाँ से आई, ठीक है। और फिर हम लोग अब लगाने जा रहे हैं सम्स किसके, जस्ट बिकॉज दिस वीडियो इज टोटली डेडिकेटेड टू व्हाट 10th ICSE। तो हमारी रेफरेंस जो बुक है वो आपकी ML अग्रवाल है, तो हम वो शुरू करने जा रहे हैं और उसका शुरुआत हो रही है पहले सवाल से। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उसका पहला सवाल हम लोग करेंगे कैसे, जैसा बुक में मेंशन है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये दो सवाल हम लोग पहले ही भी कर चुके हैं पर वो बेसिक फॉर्म था, पर आपकी जो 10th की बुक है उसमें मेंशन क्या है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ से आपका एग्जैक्ट चैप्टर शुरू होता है, इसके सम शुरू होते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है आपका, साइन इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/5 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कौन सी आइडेंटिटीज, ये देखो पूरा आप लोग के लिखा है किनारे पे, ये सब कुछ है। यकीन मानो आपकी हेल्प मुझसे ज़्यादा ये बॉक्स करेगा किनारे वाला, ठीक है। आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। तो आप एलेक्सा बुलाओ, एलेक्सा व्हाट इज एलेक्सा, जो आपकी हेल्प करे किसी भी मौके पर, उसको सब कुछ पता है। आपको बनना पता हो पर इसे सब कुछ पता है। एग्जाम्पल तौर पे जितना भी आपके चैप्टर में आने वाला है, जितना भी चैप्टर में आने वाला जो भी सवाल होगा सब यहाँ लिखा है, ठीक है। जस्ट लाइक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। जितने भी अलग अलग फॉर्म्स पॉसिबल थे वो सब यहाँ लिखा है। ड्यूरिंग सम हम जहाँ भी फंसेंगे वहीं देखेंगे एंड अलेक्सा विल डेफिनेटली हेल्प अस। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है साइन ए इक्वल्स टू 3/5 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या निकालना है बॉस? हमें निकालना है कॉस ए, हमें निकालना है टेन ए, हमें निकालना है कॉट ए, हमें निकालना है सेक ए, हमें निकालना है कॉसेक ए। पर नाउ PBH काम नहीं करेगा। पाइथागोरस थ्योरम, जैसे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस निकालते थे, वो काम नहीं करना है। अब हमें यूज करनी कौन सी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब सर, मतलब साइन ए तो पता 3/5, साइन ए क्या होता है 3/5। नाउ चीटिंग करो, देखो साइन 3/5 तो कॉसेक क्या होगा, साइन का उल्टा, तो कॉसेक निकल आया। कॉसेक कितना हो गया बच्चे, 5/3, बिकॉज कॉसेक इज ऑपोजिट ऑफ साइन। ये निकला। अब आ जाओ किस पे, कॉस ए। कॉस ए इज द एनी फॉर्मूला, क्या कोई फॉर्मूला है जो कॉस और साइन को रिलेट करे? हाँ देखो ये रहा, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ आ जाइए, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। साइन कितना है 3/5 एंड वेन एवर यू प्लेस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विच इज 3/5, तो यहाँ पे कॉस थीटा कितना आ जाएगा सॉल्विंग के बाद, ये आपका आ जाएगा 4/5, ठीक है। स्क्वायर हटाओगे आप, देखो यहाँ पे कितना आएगा 16/25, और जब स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा 4/5। कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्लास 9 से हम लोग सीखते आ रहे हैं, वेन एवर वी रिमूव स्क्वायर, जब भी हम लोग स्क्वायर रिमूव करेंगे तो प्लस भी आना चाहिए और माइनस भी, प्लस भी आना चाहिए और माइनस भी। लेकिन मेरे बच्चों ओनली फॉर 10th स्टैंडर्ड, 11th में बात होती है प्लस कब और माइनस कब, होता दोनों है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। लेकिन ओनली फॉर 10th स्टैंडर्ड हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, इसलिए ये माइनस को हम लोग यहाँ से जाने देंगे और सिर्फ प्लस वाला कंसीडर करेंगे। यहाँ से हम लोग माइनस को जाने देंगे, सिर्फ प्लस वाला कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्यों, इसकी वजह 11th में, अभी ना पूछो तुम परेशान हो जाओगे, ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। कॉस आ गया 4/5, कॉसेक 5/3 एज वी नो डैट। सेक कॉस आ गया, फिर क्या आ गया, अब बचा सेक। सेक क्या होता है, इज ऑपोजिट ऑफ कॉस। यहाँ पे पूरी चीटिंग करो, कॉस इक्वल्स टू 1/sec। कौन है भाई, अपनी एलेक्सा, डेफिनेटली हमारी हेल्प करेगी ये। तो कॉस इक्वल टू 1/sec, तो सेक क्या होता है 1/cos, तो कॉस का उल्टा क्या हो गया 5/4। तो ये वैल्यू कैसे आ रही है, PBH रूल से नहीं आ रही, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस से नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, नाउ सेक आ गया, कॉस ए हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया। अब टेन ए की बारी, टेन ए कैसे निकलेगा, सिंपल,
tan a क्या होता है, यहाँ चीटिंग कर सकते हैं हम लोग, tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर माइनस 1, हम लोग tan निकाल रहे हैं, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस 1, sec कितना है, sec अभी निकाला 5/4, यहाँ प्लेस करोगे तो कितना रहेगा 25/16 माइनस 1, tan स्क्वायर है, तो यहाँ से tan a कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा बच्चे, यहाँ पे आएगा 9/16, ठीक है, tan स्क्वायर a कितना आएगा 9/16, एंड व्हेनेवर यू रिमूव स्क्वायर इट विल बी 3/4, ठीक है। सर सिर्फ प्लस वाला क्यों, माइनस वाला क्यों नहीं, इसका आंसर छिपा है 11th स्टैंडर्ड में, अभी हम लोग इस विषय पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। ओके, tan आ गया, ठीक है, और tan का ही ऑपोजिट क्या होता है, cot, तो खत्म चिंता, तो cot क्या आ गया 4/3, तो हमारे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए, साइन का उल्टा cosec 5/3, जस्ट ऑपोजिट, cos क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या यूज करी हम लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, cos आ गया, cos का ऑपोजिट sec हो गया, sec से क्या आया हम लोग का, क्या यूज करी हम लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, here you can see, क्योंकि सवाल कह रहा है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वरना ये सवाल तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, और tan a कितना आ गया 3/4, और cot a कितना, tan का ऑपोजिट विच इज 4/3, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सम पे, नेक्स्ट सम भी कर चुके हैं, बल्कि 2 मेथड से करा था हम लोगों ने नेक्स्ट सम, पर अभी क्या बोल रहा है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस नहीं, सिंपली वी हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो 12 cosec थीटा इक्वल्स टू 13, तो यहां से cosec थीटा कितना आ गया 13/12, ठीक है, cosec आ गया 13/12, पर हमें यहाँ पे चाहिए वैल्यू किसकी, 2 sin माइनस 3 cos अपॉन 4 sin माइनस 9 cos, मतलब मुझे sin और cos की वैल्यू चाहिए, पर मेरे पास क्या आया, cosec आया, चिंता वाली क्या बात है, अपनी एलेक्सा के पास चलते हैं, cosec sin का उल्टा होता है, एलेक्सा क्या बोल रही है, cosec sin का उल्टा होता है, इसका मतलब क्या हुआ बॉस, sin कितना आ गया 12/13, अब किसकी नीड है, cos की, क्यों, sin आ गया, साइन मेंशन है, सिर्फ चाहिए हमें कौन सा, हमें चाहिए cos, साइन कितना आया 12/13, अब क्या चाहिए cos थीटा, cos क्या होता है, cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक पता हो दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, याद करो, अगर x प्लस वाई इक्वल टू 4, x पता हो तो y निकल आती है, एज सेम एज वी हैव अ रिलेशन बिटवीन साइन एंड cos, बिटवीन साइन एंड cos, तो अगर साइन पता है तो cos तो अपने आप आएगा ना, तो यह आ गया, साइन कितना होता है बच्चे 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, तो यहां से cos थीटा कितना आ गया 169 cos स्क्वायर थीटा, 169 माइनस 144/169, ठीक है, और यहां कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25/169, देन cos थीटा कितना आया 5/13, whenever we remove square, 25 क्या होता है बच्चे 5 का स्क्वायर, ये कितना होता है बच्चे 13 का स्क्वायर, तो ये कितना आया 5/13, cos आ गया, sin आ गया, cos आ गया और sin, तो बचा क्या, उठा के वैल्यू प्लेस कर दो, कहाँ पे, सम में, सम क्या है 2, sin कितना है 12/13 माइनस 3, cos कितना है 5/13 अपॉन, सॉरी इट इज 12/13, ओके, नाउ 4, sin कितना है 12/13 माइनस 9 cos, cos कितना है 5/13, अब बचा है तो क्या, सिर्फ सॉल्विंग, और सॉल्विंग कितना आएगा, देखो बेटा सबके नीचे बेस सेम है, तो दे विल कैंसिल आउट, कितना बचेगा 24 माइनस 15, यहाँ पे कितना आएगा 48 माइनस का 45, 13 कहाँ गया, दोनों के नीचे सेम था, निकल लिया, कितना आंसर आया 9/3 एंड दैट विल बी 3, ये अपने क्या हुए, ये अपने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हो गए, किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के 2 क्वेश्चन शुरू हुए,
लाइन से पढ़ाऊंगा, एक एक सवाल कराऊंगा, तुमको सिर्फ फॉलो करना है, नोट्स बनाने हैं। सर नोट्स क्यों बनाएं? डेफिनेटली अगर सिर्फ वीडियो देखोगे ना ऐसे मुंह पे मुंह रख के 5 मिनट 6 मिनट नींद आना शुरू हो जाएगी। मैं पढ़ाऊँ या परमात्मा खुद उतर आए, तो काम भी करना है, सवाल लिख रहा हूँ मैं, तुम बनाओ नोट्स, मज़ा आएगी, नींद नहीं आएगी, कुछ तो समझ में आए। ये रहे सवाल आपके जो किस पे बेस्ड है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, प्लीज़ जाके वीडियोस देखिए, पुरानी वीडियो पढ़ी है, उसमें मैंने पढ़ा था टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये उस पर बेस्ड है। सो दिस इज अ कॉम्बो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड दे विल यूज दिस, सम विल यूज व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जैसे कि जो किनारे पे लिखे हुए हैं, ये आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। याद रखिएगा, आप ये चैप्टर पढ़ें, अगला पढ़ें, जितने चैप्टर आप पढ़ने वाले मेरे साथ, ठीक है, सब में आपको एक सब बोर्ड मिलेगा किनारे पे, जहाँ पे सब कुछ लिखा होगा चैप्टर से रिलेटेड, जहाँ आपको इस बात का आंसर मिलेगा कि सर हमें कैसे मालूम। स्पेशली होता क्या है मैथ्स में, बच्चा इस बात से परेशान है, टीचर आते हैं मैथ्स वाले अपनी मर्जी से, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसे होता है, बच्चा इज लाइक हाउ डू आई नो। तो जब आपके अगर मन में क्वेश्चन है हाउ डू आई नो, हाउ वुड आई नो, उस सारे आंसर यहाँ लिखे हैं। मैं उस क्वेश्चन को सोचना भी सिखाऊंगा, उसके आंसर तक कैसे पहुँचे बिना टीचर की हेल्प के। यूँ कहा जाए कि एक बार हेल्प कर दे, बाकी तो तुम कर पाओ। सो दैट्स वाई याद है, बोर्ड हमेशा भरा रहेगा हर चैप्टर में ऐसे ही, ठीक है, जो आपकी हेल्प करेगा ये सोचने में हाउ वुड आई नो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये टॉपिक बेस्ड है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। वो तो यहाँ लिखा है सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या था, मैंने आपको बताया था, बड़ा सिंपल था, याद करिए। देयर वर 6 रूल्स और 6 फॉर्मूला, 6 रूल 6 फॉर्मूले। तो क्या थे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, sec 90 minus theta cosec theta and cosec 90 minus theta sec theta. These were 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रूल थे ये 6, और बाकी इसका यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग मिक्स करेंगे और सवाल पढ़ेंगे। चलिए पहला सवाल जो इसकी, और इसका डायलॉग क्या था, ठीक है, इसका डायलॉग ये था इस टॉपिक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, कि दो ऐसे एंगल ढूंढो जिनको ऐड करने पे 90 आ रहा हो। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही 90 होता है, जोड़ने पे 90 आए। तो ऐसे दो एंगल ढूंढो जिनको ऐड करने पे क्या आए, 90। और जब तुमको दो एंगल मिल जाए, उनमें से एक को बदल दो, किसमें, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में, ठीक। चलिए तो जोड़िए 17 और 73, ऐड करो 90 आ रहा है, हाँ, मतलब किसी एक को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। 68 22 जोड़ो 90 आ रहा है, मतलब किसी एक को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। मिल रहा है ना आंसर, हाउ वुड आई नो, कैसे सोचना है, ये मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। 44 46 ऐड करो 90 आ रहा है, मतलब किसी एक को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट तो वही होगा, साइन तो कॉस में ही होगा, कॉस साइन में होगा, ठीक है। टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। बहुत बोल दिया, अब सवाल करते हैं। चलिए पहला सवाल लिखा है सेक 17, ठीक है। तो ये देखिए 17 को हम लोग क्या ये लिख सकते हैं, 17 इज जस्ट लाइक 4 कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2 + 2, 4 की जगह 2 + 2 लिख दो। वैसे ही 17 के प्लेस पे 90 - 73 चलेगा, सेम। cosec 73 डिग्री, 10 68 लिखा है, आप चाहो तो क्या यहाँ पे 10 90 - 22 लिख सकते हो, चलेगा, काटो, ठीक है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है ना। जस्ट लाइक 4 2 + 2 एज सेम एज 68 कैन बी रिप्लेस्ड बाय 90 - 22, चलेगा। यहाँ आ जाइए, ये 44 है, ये 46 है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉट लिखा है, स्क्वायर लिखा है, ये आपको पता हो अगर बात, कि आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, सॉरी कॉट, इट वॉज कॉट और कॉस, आई थिंक इट वॉज कॉस, लेट मी चेक, वेट अ मिनट, यस इट इज कॉस, तो यहाँ पे कॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं, गलती सबसे होती है, ठीक है। पहले हमने कर दी, बाकी आप कर लेना, बस सही कर लेना, गलती करना थोड़ा बिग डील, सही करना आना चाहिए, और ये गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। चलिए सवाल देखते हैं, ये रहा कॉस स्क्वायर, 44 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस का 46। आपको पता होना चाहिए जो स्क्वायर बीच में लगाओ, लाइक अगर साइन स्क्वायर लिखा है, अगर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये पूरे का स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, तो ये आपका हो गया स्क्वायर, और ये एज इट इज लिखा रहेगा कॉस स्क्वायर 46 डिग्री, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, देखिए सेक 90 - थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा,
तो ये आपका आ गया cosec 73 डिग्री अपॉन में cosec 73 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो ये आपका आ गया cot 22 डिग्री अपॉन cot 22। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये कितना आ गया sin स्क्वायर 46। भाई cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और वो स्क्वायर भी तो मिल जाएगा इसको। यहाँ पे कितना आ गया cos स्क्वायर 46। नाउ यू कैन चेक 1 1 एंड हियर वी विल यूज आवर एलेक्सा। जहाँ पे चीटिंग करो, ये क्या है वो देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब अगर साइन स्क्वायर के पास में लिखा है वही सेम चीज कॉस स्क्वायर के पास लिखी है, तो उसका सॉल्यूशन उसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो कितना आ गया बॉस, आंसर आ गया 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉपिक कौन चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्बो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ऐड करो 90 आ रहा है, मतलब एक तो निपट गया, मतलब एक को कन्वर्ट कर देंगे ना। ऐड करो 90 आ रहा है, हाँ आ रहा है, मतलब इसकी दोस्ती इससे, इसकी दोस्ती इससे, सॉरी चलिए, इसकी दोस्ती इससे, इसकी दोस्ती इससे, 28 की दोस्ती 62 से, सिंपल। सो व्हाट अबाउट cosec स्क्वायर 30? अरे इसकी दोस्ती ढूंढनी ही क्यों भाई, cosec 30 की तो वैल्यू पता है हम लोग को। cosec 30, cosec इसका उल्टा साइन का, मतलब साइन 30 कितना 1/2, तो cosec 30 कितना 2, 1/2 का उल्टा 2 एंड स्क्वायर इट विल बी 4। चलिए यहाँ आते हैं, साइन 65 क्या हो जाएगा 90 माइनस 25, 65 को 90 माइनस 25 लिख सकते हैं ना हम लोग। यहाँ पे आ गया cos 25, cos 32, cos 90 माइनस का 58 अपॉन में साइन 58, एज सेम एज माइनस साइन 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन 90 माइनस का 62, और बगल में क्या लिखा है सेक, उसको ऐसे लिखा इनटू सेक 62, साथ में प्लस cosec स्क्वायर 30। हमने अभी पढ़ा है cosec 30 की वैल्यू क्या होती है 2 स्क्वायर 4। ये आ गया, ये कितना आएगा साइन 90 कितना होगा cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। ये कितना आ गया cos 25 अपॉन cos 25, ये तो निकल लिया 1 हो गया। सेम यहाँ आ जाओ, cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया साइन थीटा, ये कितना हो गया साइन 58 अपॉन साइन 58, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये रहेगा cos 62। बगल में क्या लिखा है sec 62, साथ में क्या आ गया प्लस का 4। अब क्या होगा आगे, अब तो खत्म हो गया 1 1, cos का उल्टा sec होता है, प्योर चीटिंग इज अवेलेबल। एलेक्सा चीटिंग करा रही बॉस, चिंता किस बात की, cos का उल्टा sec, तो ये कट जाएंगे आपस में, cos इक्वल्स टू 1/sec। यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ कितना आया 4। नाउ यू कैन सी 4 + 1 5 + 1 6 -1, ऐसा कितना आया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, पढ़ने में नानी याद आ जाए कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना हो, नानी नहीं याद आने देंगे। सिर्फ करना क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कॉम्बो चल रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब सर 2 को जोड़ने पे क्या आएगा 90, और किसी एक को कन्वर्ट कर दो, साथ में क्या है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और टी आइडेंटिटीज यहाँ लिखी है। क्या करनी है सिर्फ चीटिंग, वो भी ज़रूरत के अनुसार। ठीक, सवाल आइए, दोनों को ऐड करने पर 90 आ रहा है, हाँ आ रहा है, किसी एक को कन्वर्ट कर दो। सर कैसे, साइन कॉस में, कॉस साइन में ना, एज सेम एज सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। तो सेक 90 माइनस 61, 29 को ये लिख सकते हैं ना, सेम यहाँ आ जाइए cosec 61, यहाँ आ जाइए। अब दोनों दोस्ती 8 एंड 82, मेरी दोस्ती 17 एंड 73, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, दोनों को नहीं किसी एक को कन्वर्ट करना, दूसरा अपने आप आपकी हेल्प करेगा। cot 8, तो एक सौ लिख लो, cot 90 माइनस का 82 हो सकता है 8 इक्वल्स टू 90 बाई 82, इज इट ओके, यस इट इज। cot 17 क्या लिख लेंगे हम लोग 90 माइनस का 73, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1। cot 45 10 45 1, उसका उल्टा cot वो भी 1। ये cot 73, इसको एज इट इज लिखना है, क्योंकि दोनों में किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, दूसरा अपने आप निकल लेगा। ये cot 82, यहाँ आ जाइए, आइए देखिए आगे, माइनस का 3,
माइनस का 3 साइन स्क्वायर 38। सर दोनों को ऐड करिए 90 आ रहा ना, बस एक की बलि चलेगी, एक निपटेगा। ठीक है, आइए देखिए 38 को बीच में स्क्वायर है, मतलब ये पूरे पे स्क्वायर है। साइन 38 को लिखेंगे 90 माइनस का 52 और ये पूरे का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 52, एक को छोड़ेंगे नहीं और एक को छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये आगे सेक 90 माइनस 61, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ये कितना आ गया, कॉसेक 61 अपॉन में कॉसेक 61। यहाँ कितना आ गया 2, कॉट 90 माइनस थीटा का तो tan थीटा, तो ये कितना आ गया tan 82, कॉट 90 माइनस थीटा, फिर अगेन tan थीटा tan 73 डिग्री। यहाँ पे कितना आ गया कॉट 73 डिग्री, कॉट 82 डिग्री माइनस 3, सेम सब तो कॉपी करना क्या है, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो यह रहेगा कॉस 52 एंड अगेन ये स्क्वायर भी तो इसको मिलेगा, तो होगा कॉस का 52 प्लस साइन स्क्वायर 52। इसको नहीं भूलना, ये हमेशा आपको हर चैप्टर में लिखा मिलेगा और ये आपकी उतनी हेल्प करेगा शायद जितनी हेल्प हम भी ना कर पाएँ। तो बार बार आपको यहाँ और यहाँ का कॉम्बिनेशन बैठाना है। आप नहीं बैठा पाओगे, हम बैठा कर देंगे क्या, कॉम्बिनेशन। ठीक है, किस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा इससे, हाउ वुड आई नो। मैथ्स टीचर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसे ही होती है, टीचर आता है अपनी मर्जी का कुछ भी कर देता है एंड बच्चा इज लाइक हाउ वुड आई नो। तो उस सवाल का आपको जवाब मिलेगा कि कैसे सोचना है, कब सोचना है, कब ये होगा और कब ये नहीं होगा, हर चीज़ का जवाब मिलेगा, मैं दूंगा। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं। ये कट गया, कितना आया 1। हम सबको पता है tan 82 और cot 82, tan cot का उल्टा है, ये देखिए भाई साहब निकल गया, tan cot का उल्टा है, सेम वैल्यू ना 1 प्लस यहाँ से 1 आया, यहाँ से 2 आया, ये सब निकल गया, बड़ी बचत माइनस का 3। सर यहाँ पे क्या आएगा, दो और से देखो भाई, दो और से cos स्क्वायर 52 sin स्क्वायर 52, तो देखा अगर cos स्क्वायर और sin स्क्वायर के पास आ गया tan 82 फिर कैंसिल, cot 82 tan cot का उल्टा निकल लेगा आपस में, tan 82 cot 82 निकल लिए, tan 73 का उल्टा क्या होगा cot 73, ठीक है, tan का उल्टा cot सब लिखा है, यहाँ 1 आया, ये 2 आया और ब्रैकेट में सबसे क्या आया 1 आया, यहाँ 3 लिखा है। यहाँ देखो cos स्क्वायर 52 plus sin स्क्वायर 52, the very first identity sin स्क्वायर cos स्क्वायर equals to 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ये 1 बचा, so 1 plus 2 3 minus यहाँ से कितना आया 0। टेक अ स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट ओके। क्वेश्चन और कर लेते हैं किस टॉपिक पे, कॉम्प्लीमेंट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कॉम्बो। सर क्या था, ये रही आइडेंटिटी, यहाँ से अपन करेंगे चीटिंग, ये हमारी एलेक्सा है, ये हमारा सब कुछ है, इससे कभी गलती नहीं होगी, कहीं तो फंस जाओ सीधा बात करने का वहां आंसर लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, sin स्क्वायर 24 प्लस sin स्क्वायर 56 2 tan 18 tan 72 माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। सर कहां से सवाल शुरू करें, कहां से सवाल शुरू करें, सिंपल, मैंने क्या बोला टॉपिक कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कॉम्बो। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री हो तो करते क्या है, दो एंगल होते हैं जिनको ऐड करने में क्या है 90 डिग्री। तो आप ध्यान से सुनो 34 और 56 डिग्री, 34 और 56 डिग्री ऐड करके क्या आ रहा है 90 आ रहा है, मतलब एक को कन्वर्ट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी याद है ना, नहीं याद है, ये देखिए sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये रही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की भी प्रॉपर्टी में, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये रहे उनके कॉम्बो वाले सवाल। ठीक है, ठीक है, चलिए ये आ गया। तो आप क्या करेंगे, अब दो ग्रुप को ऐड करके क्या है 90, इस एक को करके आप कन्वर्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसको मत छेड़ो, ऐड कर रहने दो, इसका ऐड करो, एक को कन्वर्ट कर देते और एक को एज इट इज वही रहने देते। cos 30 की तो वैल्यू पता है, परेशान
cot 30 का होगा tan 30 का उल्टा, tan 30 का होगा 1/√3, cot 30 क्या होगा √3, ये क्या होगा √3 का स्क्वायर। यहाँ चलिए हम सबको पता है कि जो स्क्वायर होता है वो एक्चुअली क्या होता है 2 होता है। 34 sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। 34 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस का 56 10 90 माइनस 18, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, ये क्या हो जाएगा cos 56 डिग्री, ये आपका आ गया स्क्वायर। ओ सॉरी इसको तो चेंज करते नहीं था, मैंने क्या दोनों में से एक कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब इसको चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज जो ऊपर लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए। इसका फायदा आपको लिखना sin स्क्वायर 56 डिग्री, याद रखिए 2 tan 80 डिग्री, tan 90 माइनस क्या होता है tan 90 माइनस क्या होता है cot थीटा, ये कितना आ गया बच्चे cot 18 डिग्री, ये √3 का स्क्वायर कितना आ गया 3 आ गया। सवाल सामने बेटा ये देखिए cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, अगर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो और दोनों का एंगल क्या हो सेम तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1, याद रखना कितना आया 1। tan का उल्टा क्या होता है cot थीटा, तो आप क्या में करेंगे 2 into tan 18 cot का उल्टा tan, ये हो गया 1/tan 18। सर हमें कैसे मालूम चलेगा, चीटिंग करो ना बॉस, tan का उल्टा 1/cot माइनस 3 कट गया, क्या बचा 1 + 2 3 3 3 कितना आता है 0। सवाल खत्म। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, करना क्या है बस आपको दो वैल्यू को ऐड करके क्या होगा 90 और किसी एक को कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ये 25 और 65 क्या करोगे किसी एक को कन्वर्ट कर देना है, इसको जो तुम्हारा मान है ये लिखा है cos 25 cos 65 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस का 25, यहाँ पे क्या लिखा है स्क्वायर 65 कैन बी रिप्लेस्ड बाय 90 माइनस 25। ओके यहाँ जो ध्यान से देखो ये तो कुछ है नहीं, sec 90 में से क्या होता है cos थीटा, ये कितना आ गया cos थीटा इनटू cos थीटा माइनस का cot थीटा, tan 90 में से क्या होता है बच्चे चीटिंग करो cot थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कितना आ गया cos स्क्वायर 25 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, ये क्या आ गया sin 25 स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया cosec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना आ गया माइनस का cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम सबको बता रहे हैं cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, देखो चीटिंग कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर दोनों की वैल्यू क्या आ रही है पहले डेरिवेटिव की, इसका आंसर क्या आएगा 1, तो 1 प्लस कितना आ गया 2, खत्म हो गया क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक और कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बो वाले। अब करेंगे प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन, बड़े गजब क्वेश्चन होते हैं, बच्चा इसी में परेशान है, लेकिन और जहां बच्चा परेशान है वहां हम गजब है, वहां मजा आ जाएगा आपको। सवाल इतने इसमें ऐसे नहीं होते हैं, सवाल को ऐसे नहीं कर सकते, जस्ट हम बताएंगे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थैंक यू, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू सो मच।